हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम टॉपिक को देखेंगे। सर्वनाम व्युत्पत्ति। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व तथा नाम के योग से बना है। सर्व का अर्थ है सबका तथा नाम का अर्थ है नाम। इस तरह सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम। संसार में जो कुछ भी ज्ञात है या अज्ञात, प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तू, वह, आप आदि। नेक्स्ट, सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम की संख्या 11 है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। दोस्तों, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद या प्रकार होते हैं। 1. उत्तम पुरुष। 2. मध्यम पुरुष। 3. अन्य पुरुष। 1. उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम, यानी मुझे, मेरा, मुझको, हमको, हमें आदि। नेक्स्ट, मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप, यानी तुझे, तुझको, आपको, आपके आदि। 3. अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे, यानी उन, उनको, उन्हें, इन्हें, इसके, इसने आदि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निकट या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, वहाँ, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कैसे। नोट: प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए एवं क्या शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक यानी निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। 6. निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, अपना, अपने, आप ही, स्वयं, निज, खुद। तो धन्यवाद।